किसी को जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं मिलाद में, लेकिन मैं मिलाद की वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा सा मसला था। तो मैं थोड़ा सा वहाँ की वीडियो बनाई है, खाने वाने की वीडियो बनाई है। तो मैं अभी रास्ते में हूँ, तो मैं आपको सब दिखाती भी जा रही हूँ। और आज हम बात करेंगे सब्र के मुतालिक। तो सब्र के मुतालिक अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक टिप दूँगी और एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल शुरू से एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी हर मांगी हुई दुआ पर कुन कह दे। आपका सब्र आपकी उम्मीदों को पूरा करने की सलाहियत रखता है, तो इत्मीनान रखिए कि आपको भी वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने ख्वाहिश रखी है। जो अल्लाह ताला के आगे रोता है, इन्हें फिर दुनिया के आगे कभी रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेशक वो अल्लाह ही है जो हमें नाउम्मीद नहीं होने देता। रास्ते से किसी नुकसानदेह चीज़ का इस नीयत से हटा देना कि किसी को इससे नुकसान ना पहुँचे, ये भी सदका जारिया है। दुनिया की दौलत अल्लाह इन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। बेशक तो यहाँ हम आ गए थे घर पे। यहाँ पे आए तो थोड़ा सा बैठे, जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो फिर हमने एक एक तस्बीह सब लोगों ने नमाज एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ी, फिर उसके बाद सूरह यासीन पढ़ी, फिर इसके बाद मिलाद शुरू किया। तो मिलाद बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और सब ने बहुत इंजॉय किया मिलाद को। फिर उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पी और फिर हम लोग घर आ गए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी चिकन मलाई बोटी, जो बहुत मज़ेदार और यमी बनी थी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं हम। मैं बनाऊँगी चिकन मलाई बोटी। या मैंने चिकन को धो के, इतने बड़े पीस है, चिकन को धो के मैंने छन्नी में डाल दिया था। तो इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। या मैंने इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा लिया मैंने, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून मिर्ची वगैरह अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे। मैंने दही लिया है, दही को मैंने छन्नी में डाल दिया था, मुझे दही चाहिए 1/2 कप, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। बिल्कुल गाढ़ा दही चाहिए हमें। इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम इसमें विनेगर डालेंगे, सिरका डालेंगे, वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ऑयल, जीरा लिया है भुना कुटा और धनिया भुना कुटा, ये हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हेवी क्रीम 2 से 3 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, इसे मैंने कूट लिया। मैं इसे छोड़ूंगी 2 घंटे। हमने थोड़ा सा तेल डाला इसमें 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। चिकन को मैरिनेट किया हुआ इकट्ठा हो गया और हम इसमें डाल देंगे। तेज आंच पे हम इसे भून लेंगे। अभी हमने इसे तेज आंच पे रखा है, तेज आंच पे भूनेंगे। अगर हम धीमी कर देंगे आंच तो उसमें काफ़ी पानी आ जाएगा। तो अभी हम दही का पानी और क्रीम का पानी सुखा लेंगे पहले तेज आंच पे। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफकत का सबसे आला दर्जा है। ये देखिए हमने इसको इतना भुना है कि ऑयल ऊपर आ गया हल्का हल्का।
अब मैं इसे धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे करके इसे इतना पकाऊंगी कि चिकन हमारी अंदर से गल जाए। तो इसका पानी हमें बिल्कुल ड्राई करना है। तो अभी हम इसे छोड़ेंगे 10 मिनट। तो अब हम इसे खोल के देखेंगे, इसमें काफ़ी पानी आ गया है। तो मैं आंच तेज़ करूँगी और उसको इतना भूनूंगी कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और मसाला सारा चिकन पे लिपट जाए। तो हम इसे तेज़ आंच करके भून लेंगे अच्छी तरह। उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे मैंने निकाल लिया। मैंने इसको तेज़ आंच पे भुना था और थोड़ा सा तेज़ आंच पे भुना था ताकि ये थोड़ी सी ब्राउन भी हो जाए। तो इसका पानी सारा ड्राई होकर तब जब ये इस पर कलर आ गया हल्का हल्का, तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो ये बहुत मज़े की और यम्मी बनी थी। इसे नान, रोटी, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगी थी। मैंने पराठे के साथ बनाई थी इसको। पराठे के साथ सर्व किया था और सलाद बना ली थी, रायता बना लिया था। और दाल चावल के साथ भी ये बोटियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। और अगर दाल चावल पसंद नहीं है तो चाइनीज़ राइस बना लें या फिर वेजिटेबल राइस बना लें। तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी और स्पाइसी वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और यहाँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ छोटा सा लिंक। यहाँ पे मैंने बनाया था कुकिंग वाले चैनल के लिए ढाबा स्टाइल कीमा फ्राई बनाया था और ये बहुत मज़े का यम्मी बना था। यहाँ पे मैंने आप लोगों से इसका लिंक शेयर किया। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है कुकिंग विद सर सैयद, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो ये फाइनल इसका लुक है और बस ये बहुत मज़े का बना था और ये भी पराठे के साथ, पूरी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक छोटी सी रेसिपी जो बहुत मज़े की और ज़बरदस्त रेसिपी है। कहीं पे भी जाना हो तो इसको आप यूज़ करें। मुझे मिलान में जाना था तो मैंने ये बनाई थी, इसलिए मैंने आप लोगों से भी शेयर कर ली। कहीं पे भी जाना हो तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी आप पार्लर से फेशियल करवा कर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट था। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है यहाँ पे मैं लिखती भी जा रही हूँ, मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया था ड्राई मिल्क 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने डाला था विटामिन ई ऑयल 3 से 4 कतरे। और अब मैं शहद डाल रही हूँ। इसमें शहद डाला है हमने 1 टेबल स्पून, एलोवेरा जेल 1/2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कहीं पे भी जाना है आपको, अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो इसे बनाएं। बनाने के बाद इसे लगाएं, थोड़ा सा लगाने के बाद इसको थोड़ा सा मसाज करना ज़्यादा पड़ेगा। मसाज करें इसको। मसाज करने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट। या मैंने 2 कतरे एप्पल साइडर विनीगर डाला है और इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा है। 15 मिनट इसे स्किन पे लगाएं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी क्लींजर यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्लींजर यूज़ कर लें या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लींजर यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए जी, ऐसा ही है। तो अगर आपके पास ये नहीं है और कोई भी क्लींजर नहीं है तो आप थोड़े से मिल्क में शहद डाल के, थोड़े से मिल्क में शहद हल्दी डाल के उसका मसाज कर सकते हैं, वो भी क्लींजर का काम करेगा। कच्चा मिल्क 2 टेबल स्पून, शहद 1/2 टी स्पून और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, तीनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसी तरह आप यूज़ करेंगे क्लींजर के तौर पे और स्किन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि हमारी स्किन ऊपर जाए और लटके नहीं। तो क्लींजर अच्छी तरह यूज़ कर लें और यूज़ करने के बाद इसे छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट। छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। किसी भी कॉटन से साफ़ कर लेंगे, स्किन भिगो के इससे साफ़ कर लेंगे। अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा लेंगे, मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। मसाज करने से डेड स्किन निकलती है, स्किन फेयर होती है, ग्लो करती है, दाग धब्बे दूर होते हैं। अच्छी तरह मसाज करेंगे, देते जाएंगे, मसाज करते जाएंगे। मसाज करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट। 15 मिनट में ये स्किन के अंदर अच्छा सा जज्ब हो जाएगा। 15 मिनट के बाद इसे किसी भी कॉटन से साफ कर लें, कॉटन को हल्का सा भिगो के। और स्किन को हमेशा ऊपर की तरफ किया करें। ये देखिए जी, मैंने हाथ धो लिया है, हाथ एकदम साफ फ्रेश लग रहा है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम स्किन आपकी फ्रेश हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी। ये मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगाया था। आप इसे कम से कम 15 मिनट ज़रूर छोड़िएगा। 15 मिनट में आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी। इसके बाद आप कोई भी डे क्रीम लगा लें या फिर विटामिन ई ऑयल।
लगा के अच्छा सा मसाज कर लें। मसाज करने के बाद छोड़ दें और आधे से 1 घंटे के बाद वॉश करें। इससे आपकी स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी, दाग धब्बे दूर होंगे, फाइन लाइंस वगैरह रिमूव होगी। तो जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आज का व्लॉग और आज की बातें कैसी लगी। और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।